हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है हमारा डेली ट्रेडिंग डेज का डे 4। तो रात मैंने 12 बजे एक सेल साइड की ट्रेड ली थी, जो कि मैंने अपने 3 अकाउंट में ली थी। एक अकाउंट में मैंने 0.5 लॉट से ली थी और 2 अकाउंट में मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट से ली थी। और वो ट्रेड मेरी कट चुकी है। उसमें मैंने बुक कर लिया है 2 अकाउंट में 4,000 और एक अकाउंट में $2,000। यानी टोटल हमारा प्रॉफिट है $10,000। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ। तो अब मैं इसका व्यू बताने वाला हूँ कि गोल्ड का अगला व्यू क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना, ताकि बाद में आपको चार्ट समझने में बहुत ही आसानी हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने टाइम फ्रेम को ले जाना है हायर, यानी कि 1 मंथ, उसके बाद 1 वीक, फिर 1 डे, फिर 4H, फिर 2H, फिर 1H। टॉप टू डाउन अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं 1 मंथ के चार्ट पर। अभी इसी के अंदर घूम रहा है, ना तो इसकी लो की लिक्विडिटी ली और ना ही इसकी हाई की लिक्विडिटी ली। और अब जाते हैं 1 वीक के चार्ट पर। 1 वीक के चार्ट पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहले तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली। और जब भी मार्केट किसी के हाई की या लो की लिक्विडिटी लेता है, मान के चलिए कि मार्केट ने लो की लिक्विडिटी ली है, तो हमें टारगेट करना होता है हाई। अब इसका लो क्या है हमारा, ये, और इसका हाई क्या है, ये। तो मार्केट को यहाँ आना चाहिए। ऐसे ही इसमें अभी वीक क्लोज होने में 2 दिन बाकी है। अगर 2 दिन तक ये यहीं पर है, यानी इसकी लो की लिक्विडिटी ली, लेकिन इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज होगी तो जो हमारा आने वाला वीक है वो अप साइड में क्लोज होगा। चलो, एक लिक्विडिटी हमारी यो है। हमें अब फोकस करना है बाय के लिए। तो हमें जितनी भी ट्रेड लेनी है बाय में लेनी है। अब कर लेते हैं अपने टाइम फ्रेम को 1 डे पर। और 1 डे में भी हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने इसकी हाई की लिक्विडिटी भी ले ली और इसकी लो की लिक्विडिटी भी ले ली। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें वेट करना होता है, या तो इसकी लो की लिक्विडिटी ले या इसकी हाई की लिक्विडिटी ले। मान के चलिए कि हमारी ये इसकी हाई की लिक्विडिटी है और ये लो की लिक्विडिटी है। इसको लिखेंगे हम PDL और इसको लिखेंगे हम PDH, यानी प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई। उसके बाद हमें वेट करना है, या तो मार्केट हाई की लिक्विडिटी ले फिर डाउन जाए, या डाउन की लिक्विडिटी ले फिर अप जाए। अब आ जाते हैं 4H के चार्ट पर। 4H के चार्ट पर हमें यहाँ देखने की मिल रही है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अभी तो इसके अंदर ही घूम रही है, यहाँ तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। अब आ जाते हैं 1H के चार्ट पर। 1H के चार्ट पर भी यहाँ कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा। अब जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, सॉरी 30 मिनट के चार्ट पर। मार्केट ने यहाँ क्या किया है, मार्केट यहाँ से आप हम्म 30 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। ये हुआ हमारा MSS, ये हुआ हमारा बॉस, और ये है हमारी लिक्विडिटी।
तो अभी मेरे ख्याल से मार्केट को इसकी लिक्विडिटी लेना आना चाहिए। जिसको हम इसको हम आईडीएम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बॉस है, ये आईडीएम है और ये अभी हमारा बॉस है। तो जब मार्केट आईडीएम को ले लेती है तो हमें यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा, जो कि 30 मिनट के चार्ट पर तो दिख नहीं रहा। हम 15 मिनट पर स्विफ्ट हो जाते हैं, स्विफ्ट नहीं शिफ्ट। हाँ, तो मेरे ख्याल से ना मार्केट को यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए। मेरा जो गोल्ड का व्यू है ना, वो कुछ इस प्रकार है। मार्केट ऐसा है ये, और यहाँ तक जाए। कंफर्म है भाई ये ट्रेड। इसमें हमारा ऐसा लाएगा 140 पिप और टीपी आएगा 1000 पिप। तो भाई लो, तुम्हारे सामने मैंने 1000 पिप की ट्रेड बना दी है। अब लेनी ना लेनी ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो भाई लेने वाला हूँ। मार्केट को नीचे आना होगा भाई, जरूर 100% मार्केट नीचे आएगी भाई। यहाँ से मार्केट को नीचे आना है, 100% नीचे आएगी। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत साल दिए मार्केट के अंदर। एक हमारा ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। वैसे तो ये इनसाइड में है, लेकिन मार्केट को रिस्पेक्ट कर सकता है। इस वाली कैंडल के इनसाइड में है। इस वाली कैंडल के जितनी भी ये कैंडल है ना, ये बाकी देखते हैं। मार्केट को यहाँ से आईडीएम को लेना होगा और ऑर्डर ब्लॉक से टैप होके सीधा अब जाना होगा। अब ऑर्डर ब्लॉक से कंफर्मेशन से कैसे ट्रेड लेते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया होगा। ये नहीं बताया तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँ। तो गाइस, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया था। और मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक से टैप हो गया। ही मैंने देखा कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आ गई है। मैंने इस पर अलार्म लगा दिया था, तो इसका अलार्म मुझे नोटिफाई हुआ और मैंने देखा कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम शिफ्ट करा और यहाँ देखा कि मार्केट ने अच्छी रिजेक्शन दी है और क्लोज होने में 3-4 सेकंड रह रही थी। तो मैंने तुरंत एंट्री बनाई और ऐसा लग दिया इसका सिंपल से ये, और इसका टारगेट रख दिया था मैंने ये वाला। लेकिन मार्केट यहाँ तक आई नहीं। मैं सुबह उठा और मैंने अपने एसएल को इस वाली कैंडल के ऊपर रख दिया था। मार्केट ने इसको ले लिया और मेरा $4000 का प्रॉफिट हो गया। अब चलो तुम्हें मैं अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ। ये $4000 का प्रॉफिट करा है। ये रात की ट्रेड थी और अब हमारा काउंट हो चुका है 52,940। यानी इसमें हमें $1000 चाहिए कुल। और ये वो ट्रेड थी, ये यहाँ से ली थी और यहाँ आके काट दी मैंने सुबह। तो भाई आज मैंने दोपहर में ये वाली ट्रेड दी थी, जो कि मेरी एलएससी स्ट्रेटजी से है। और इसमें मैंने बोला था कि 100 पिप तक जाएगी तो यहाँ तक ही लेना, उसके बाद मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेगी। और जैसा मैंने बोला वैसे ही हुआ, मार्केट 100 पिप तक गई और फिर इनकी लिक्विडिटी लेने आई। और अब मैंने न्यूयॉर्क वाले सेशन में भी ट्रेड दी है, जो कि ये है। और अभी हमारे बंदे ये रहे लाइव पे। ये हमारे जयेश भाई है, ये सचिन भाई है, ये बिश्नोई भाई है, ये भोला भाई है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं करंट व्यू, मतलब 7 जने देख रहे हैं। कौन कौन देख रहा है जरा हाजिरी लगाना। और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा ऊपर जाएगी। और ये ट्रेड मैंने अपने 2 अकाउंट में लिए है।
0.55 लॉट से। हाजिर लगाओ जरा कौन कौन है भाई। तो भाई व्लॉग के साथ साथ ट्रेडिंग भी होनी चाहिए, और ट्रेडिंग के साथ साथ लाइव स्ट्रीम भी होनी चाहिए, और लाइव स्ट्रीम के साथ साथ बंदों का प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो मजे आ रही नहीं भाई लोग, मजे आ रहे हैं या नहीं? चलो भाई, अब मेरी कमर भी दुख चुकी है तो मैं थोड़ा चलता हूँ, अब थोड़ा खाना वाना खाता हूँ। उसके बाद अब ये हमारी ट्रेड है, हमारी 50 पिप पे रनिंग आ गई भाई। ब्रेक इवन कर लो भाई लोग सभी। 50 पिप पे आ चुकी है, या तो ब्रेक इवन कर लो या एसएल को यहाँ रख दो 70 पिप पे। और अब ये ट्रेड हमारी बढ़िया जाने वाली है। देखो, पहला टारगेट है इसका हमारा ये, और सेकंड टारगेट है ये एशियन का हाई, और फाइनल टारगेट तो हमारा है ये। लेकिन भाई साथ के साथ बुक भी करते चलता। सत्तर भी आ चुकी है भाई, 1:1। तो भाई आज का दिन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अभी हमारा प्रॉफिट क्लोज ही नहीं हुआ। प्रॉफिट क्लोज होने के बाद हमारा दिन समाप्त होगा। तो अभी हमारी ट्रेड रनिंग चल रही है। गाइस, तुम्हारे भाई का एक और अकाउंट का फेज 1 पास हो गया, जो कि मैंने ये लाइव वाली ट्रेड में करा है। इस वाली ट्रेड में मेरा $1000 का प्रॉफिट रहा था, वो भी कंप्लीट हो गया है। और इसी ट्रेड में मेरा फेज 1 भी पास हो गया। अब मुझे कल फेज 2 के आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे।